एक समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है और वो समस्या ये है कि यूरिन को होल्ड ना कर पाना। अक्सर महिलाओं में, पुरुषों में आजकल ऐसा महसूस होता है कि जब हमको यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग होती है, तो वो इतनी तीव्र होती है कि हमारा ब्लैडर वीक हो गया है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है इससे पहले ही कि हम वॉशरूम तक जाएं। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं और ये समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है। पर कारण कुछ भी हो, निवारण निश्चित रूप से योग में छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से अभ्यास, 3 बहुत सिंपल अभ्यास, लेकिन आप अगर ये 3 अभ्यास प्रतिदिन कर लें, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या दूर होने लगेगी। सबसे पहले तो हमको करना होगा मूल बंध का अभ्यास। तो इस अभ्यास को सीखते हैं, इसको जानते हैं और इसको सिर्फ वीडियो देख करके काम नहीं चलेगा। आपको इसे अभ्यास में, अपने आचरण में भी लाना होगा। तो आइए समझते हैं कैसे करना है इन क्रियाओं का अभ्यास। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आइए सीधा सीधा आज के अभ्यास से आरंभ करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मूल बंध का अभ्यास कैसे लगाना है। बंध हमारे शरीर के डिफरेंट लॉक्स हैं। हमने एक सेपरेट वीडियो तीनों बंधों पर, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध और महाबंध पर बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाया जाएगा। आप उसको देखिएगा और इसको डिटेल में समझिएगा, तीनों बंध कैसे लगाने हैं, कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। लेकिन आपके केस में अगर आपका भी ब्लैडर वीक है या यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी बॉडी की कम हो गई है, यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, तो आपको नियमित रूप से मूलबंध का अभ्यास करना है। मूलबंध के अभ्यास के लिए हम अपने आसन में बैठ जाते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके हमारा जो एनस है, जो गुदा है, उसको हमें संकुचित करना है। यानी अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। इसको आप जमीन पर आसन लगा करके बैठ करके ही करें, बेड पर, सोफे पर या किसी गुदगुदे गद्दे पर बैठ करके इसका अभ्यास नहीं करना है। इस स्थिति में बैठना, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को बिल्कुल हमें ना भीतर रोकना है ना बाहर रोकना है, एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इस स्थिति में बैठकर अपने गुदा को, अपने एनस को, यानी जहाँ से आप स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, उस पूरे एरिया को जब संकुचित करेंगे, पूरे पेल्विक रीजन, आपके जितने भी पेरिनियल ऑर्गन्स हैं, उन सब पर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो स्थिति में बैठे, गुदा को संकुचित किया और यथा सामर्थ्य रोक करके रखना। यानी जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना और फिर रिलीज कर देना। क्योंकि आप इसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आप जितनी देर चाहें इसको रोक सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट होल्डिंग योर ब्रेथ नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करें, 3 से 4 बार आप दोहरा सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम लेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। और अश्विनी मुद्रा जो है, वो जिस तरह से घोड़ा जो होता है ना, वो मल विसर्जित करता है और अपनी गुदा को ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। बस इसी प्रक्रिया को हमें दोहराना है जब हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास लेते हैं। तो इस स्थिति में बैठेंगे और जिनको सीवियर लोअर बैक पेन है वो इसको नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। और इस स्थिति में बैठकर थोड़ा सा अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और उंगलियों से कुंडी जैसी बना करके अपने पैरों को पकड़ लेना। अगर उतना नहीं पकड़ पाते हैं तो इस तरह से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेना। कुछ लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे तो वो यही हाथ रख सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आकर के आपका सीना आगे और गर्दन आगे नहीं झुकेगा, यानी ऐसे गए, सीना भी सामने, गर्दन भी सामने। और इस स्थिति में आकर के अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना। ऐसा आप 5 से 7 बार दोहराएंगे। हाथों को वापस ले आएंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास भी आप 5 से 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं। पर जैसा हमने बताया, जिनको लंबर पेन या लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे इस पोजीशन में, बाकी सब इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे अभ्यास पर। यानी पहले आपने मूल बंध का अभ्यास लगाया, फिर आपने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया और तीसरा अभ्यास होगा हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम मूल बंध के साथ। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठें
और ज़रा सा चेक कर लें कि मेरा कौन सा नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हमने पहले भी कहा ना, स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ इज द रियल वेल्थ। नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ सबसे रहस्यमयी विद्या है। हर प्रहर में आपकी सांस अलग चलती है, हर फिजिकल एक्टिविटी में आपकी सांस अलग चलती है, हर मानसिक इमोशनल एक्टिविटी में भी आपकी सांस अलग चलती है, अलग अलग इमोशंस में आपकी सांस अलग अलग चलती है। तो आप ये देखें कि जिस वक्त आप अभ्यास करें आपका कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको चेक कर लीजिए। यानी एक बार बाएं से कर लिया, फिर दाएं से देख लिया। जैसे हमारा इस वक्त दोनों स्वर इक्वली एक्टिव है। एक्टिव मतलब दोनों से एक जैसा सांस आ रहा है। अगर आपका भी दोनों से एक जैसा सांस आए तो बाएं से, लेफ्ट से शुरू करेंगे। और अगर आपका एक से ज्यादा और एक से कम आ रहा है तो जिससे ज्यादा सांस आ रहा है उससे हमको शुरू करना है। तो क्योंकि हमारा दोनों स्वर ठीक चल रहा है इस वक्त, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में नाभि के नीचे टिका दीजिए। अपने राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से सांस भरते जाना। कंप्लीट इनहेलेशन जितना इनहेल कर सकते हैं कर लेना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना, राइट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। इस पूरी प्रक्रिया में अपनी गुदा को संकुचित करके रखेंगे, एनस को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे। अब जिधर से सांस छोड़ा उधर से ही सांस भरते जाएं और दूसरी तरफ से सांस छोड़ते जाएं। ये हमने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक राउंड। आप 5 राउंड से शुरू कर सकते हैं। बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है नाड़ी शोधन के साथ मूल बंध यानी एनस लॉक का अभ्यास करना। तो ये 3 सरल सी क्रियाएं आप करें। रात्रि में कोशिश करें 5 बजे के बाद वाटर का इंटेक थोड़ा सा कम कर लें। नियमित रूप से वॉक जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आप वॉक करते हैं तो जिस तरह से हम हरी घास पर इस वक्त बैठे हैं, अगर आप नंगे पैर हरी घास पर वॉक कर सकें तो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। इन सरल सी प्रैक्टिसेस का अभ्यास कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए, भारत योग से जुड़े रहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।